तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्फ़ा जो बीटा है उसमें अल्फ़ा बड़ा है बीटा से, विद द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है भैया, ये देख करके तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर न्यूटन्स मेथड लगने वाला है। ठीक है, और n बिलोंग्स टू क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है, देखो इसमें दिया क्या है, P15 P16 माइनस है P14 16 में, और P स्क्वायर 15 दिया है माइनस में, प्लस P14 P15 दिया है, और होल अपॉन में दिया है P13 P14 इक्वल टू। ये जो क्वेश्चन है JEE मेंस में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। पहले इस चीज़ को लिखो, यहाँ पर हम लिखेंगे P15 P16 माइनस P14 P16, ठीक है, माइनस P स्क्वायर 15 प्लस P14 P15, और जो होल अपॉन में हमारे पास है वो है P13 एंड 14, P13 और P14। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। जब हमें ये देख करके पता चल गया कि न्यूटन्स मेथड यहाँ लगने वाला है, तो हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि हमने आपको पहले भी सिखाया था। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे Pn माइनस Pn माइनस 1, और यहाँ दिया है 4Pn माइनस 2। ये कर दिया हमने चेंज। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो यार, यहाँ से और यहाँ से P16 की वैल्यू कॉमन निकल सकती है ना। तो यहाँ से हम P16 की वैल्यू कॉमन निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, P16 कॉमन निकल गया तो बचेगा P15 माइनस P14। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इन दोनों से तो हमने कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर P15 है और यहाँ पर P15 का स्क्वायर है, मतलब P स्क्वायर 15 है, तो यहाँ पर भी P15 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो कॉमन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका P15, साइन क्या आएगी, अभी इसको जज नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद जज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, P15 माइनस P14। क्या ये बात समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो P15 यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो इसको माइनस बनाने के लिए यहाँ माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ माइनस और माइनस होगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। होल अपॉन में आपका आएगा P13 P14। ठीक है, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है ना। अब एक काम करते हैं, P16 के पास भी P15 माइनस 14 है और माइनस P15 के पास भी P15 माइनस 14 है। मतलब ये है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो इसको कॉमन अगेन हम बाहर निकाल देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, P15 माइनस P14 को हमने बाहर निकाल दिया, कॉमन ये निकल गया। तो जो दिख रहा है वो उसको लिखना है, P16 माइनस P15 बचा, P16 माइनस P15 बचा, और होल अपॉन में यहाँ हमारे पास आएगा P13 एंड P14। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब इसकी वैल्यू हमको तो पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम n की जगह ना 15 लिख देते हैं। ठीक है, n की जगह अगर हम 15 लिखेंगे तो क्या बचेगा भाई हमारे पास बचेगा यहाँ पर P15 माइनस P14, और इस वाले जो टर्म को ना अपन राइट साइड में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 4P13। ठीक है, और हम एक बार n की वैल्यू 16 रखेंगे। क्यों 16 रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर P16 की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे, देखो n की वैल्यू 15 रखे तो ये आया, अब n की वैल्यू 16 रखेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर रखना है P16 माइनस P15, अगेन 4 को उधर भेज दो, 4P14, ये आ गया। तो आप देखेंगे कि P15 और P14 जब माइनस में है तो उसकी वैल्यू क्या है, तो 15 14 ये है, 15 14 ये है, इसकी वैल्यू क्या है, P13 है, मतलब 4P13 है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह लिखेंगे 4P13 लिख दिए, और 16 माइनस 15 कितना आ रहा है, 4P14, तो लिखेंगे 4P14। क्या ये बात समझ में आ गई? होल अपॉन में हमारे पास क्या है, P13 P14, तो P14 यहाँ से कटा, P13 यहाँ से कटा। ठीक है,
तो 4 4 जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 16, मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा 16। क्या बात समझ में आ रही है? 4 4 हो गया हमारा 16, तो इसकी जो वैल्यू पूछी थी वो हो जाएगी हमारी 16। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।